अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन या बोराजोल के बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बोराजीन या बोराजोल को इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, लेकिन अब हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एरोमेटिक क्यों होता है। पहले हम इस लेक्चर की समरी देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मेन पॉइंट्स लेक्चर की समरी में आज जो हम डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास आएगा फर्स्ट एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उसके बाद बोरोन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे, पोलैरिटी, रिंग स्ट्रक्चर, वीकनेस ऑफ पाई बॉन्डिंग, लीवर्स, बेसिक एंड एसिडिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी, नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल और बोरोन एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, और कैकोल स्ट्रक्चर्स ऑफ बोराजीन को हम डिस्कस करेंगे। जब हम एरोमेटिक क्लाउड्स की बात करते हैं तो एरोमेटिसिटी के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जो भी मॉलिक्यूल उस रूल्स को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक कहलाएगा। अगर उन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे तो कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक या कोई भी मॉलिक्यूल जो एरोमेटिक होगा तो ये मंदरजा झैल रिक्वायरमेंट्स को वो लाजमी फॉलो करेगा। पहले उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो प्लेनर रेगुलर स्ट्रक्चर रखता हो। रेगुलर से क्या मुराद है कि उसमें जितने भी बॉन्ड्स होंगे, तमाम बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ उसकी सेम होनी चाहिए, यानी बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जितने भी बॉन्ड्स होने चाहिए वो सारे बॉन्ड्स सेम होने चाहिए, उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, रेगुलर स्ट्रक्चर्स कहेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं तो हर रिंग में जो हर एटम मौजूद है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसकी जो डिलोकलाइजेशन होगी वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के जरिए होनी चाहिए। इसके अलावा वो हकल्स रूल्स को ओबे करेगा। अगर हकल्स रूल्स को और पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स उसमें डिलोकलाइज नहीं होते और उसका रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर रेगुलर और प्लेनर नहीं है, तब वो वाला कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ये हकल रूल्स है, या यहाँ पे जितने भी अजम्पशंस लिखे हैं, ये पॉइंट्स लिखे हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं एरोमेटिसिटी के लिए, तो ये तमाम पॉइंट्स सिर्फ थ्योरेटिकल मेथड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम किसी भी कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी को देखते हैं तो एरोमेटिसिटी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स भी होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नहीं है। तो जब हम बोराजीन या बोराजोल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स एरोमेटिक कहलाता है या एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बोराजीन का जो स्ट्रक्चर है, हम पीछे लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि ये सेम बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, लेकिन फर्क इसमें क्या है कि ये हेट्रोसाइक्लिक एटम है, बोरोन नाइट्रोजन और बोरोन नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और जब हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड, ये इसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहलाता है। लेकिन जब हम इसके पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात करते हैं, ये इसमें नाइट्रोजन है चाहे बोरोन है, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज होते हैं p ऑर्बिटल्स के जरिए। p ऑर्बिटल्स के जरिए कैसे डिलोकलाइज होते हैं? बोरोन का एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, और जबकि नाइट्रोजन का फील्ड p ऑर्बिटल।
ये साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं, साइड टू साइड बॉन्ड बनाते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। इससे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है पाई बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए बनता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में मौजूद होता है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एरोमेटिक इसलिए कहलाता है कि ये एरोमेटिसिटी के जितने भी रूल्स है उसको फॉलो करता है। मिसाल के तौर पर इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है और रेगुलर होता है। रेगुलर से मुराद है कि बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है या जितने भी बोरोन और नाइट्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे लेंथ सेम लेंथ के होते हैं। इनकी लेंथ क्या होती है? सेम लेंथ होती है। तो सेम लेंथ की वजह से ये क्या होते हैं? रेगुलर कहलाता है ये स्ट्रक्चर। रेगुलर स्ट्रक्चर्स की वजह से और प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से और हाइब्रिडाइजेशन sp2 की वजह से, इसके अलावा ये हकल रूल्स को भी फॉलो करता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन इसको फॉलो करते हैं 4n+2 जो कि हकल रूल्स कहलाता है, ये इस रूल्स को भी फॉलो करता है। तभी हम इसको एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स कहते हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं कि बोरोन और नाइट्रोजन से ये मिलकर स्ट्रक्चर बनता है, और बोरोन और नाइट्रोजन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि बोरोन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये 2.04 होती है, और जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04 होती है। बोरोन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये कितना आएगा? 3.04 माइनस 2.04, ये डिफरेंस आ जाएगा 1.0 के बराबर। तो जब हम इस डिफरेंस को देखते हैं, इस डिफरेंस से पता ये चलता है कि बोराजीन का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन पोलर नहीं है बल्कि वो पोलर स्ट्रक्चर है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हमारे पास किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 आ जाता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए तब हम उसको क्या कहेंगे? नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे। वो नॉन पोलर कहलाएगा। अगर ये 0 से अबव ज्यादा आ जाए, 1.7 के नीचे आ जाए, तब हम इसको कहेंगे पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड कहलाएगा पोलर बॉन्ड। और अगर ये डिफरेंस 1.7 या 1.7 से ज्यादा आ जाए तब ये कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। तब ये बॉन्ड कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। लेकिन जब हम बोराजीन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, बोराजीन का स्ट्रक्चर असल में बोरोन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है वो 1.0 आ रहा है। 1.0 से ये बात साबित हुई कि बोराजीन का जो स्ट्रक्चर है वो पोलर स्ट्रक्चर्स कहलाता है। इसलिए इसकी जो पोलैरिटी आती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आती है। लेकिन जब हम कार्बन के बॉन्ड को देखें बेंजीन के स्ट्रक्चर में, बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है, बेंजीन के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो कार्बन और कार्बन से मिलकर बनता है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो 2.5 माइनस 2.5 कर देते हैं, ये आंसर आ जाएगा 0। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स कहलाता है, जबकि बोराजीन का स्ट्रक्चर पोलर स्ट्रक्चर्स कहलाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोरोन एंड नाइट्रोजन। अगर हम नेक्स्ट देखें रिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, बोराजीन के रिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो बोराजीन का रिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। ये बोराजीन का रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बोरोन है, नाइट्रोजन, बोरोन, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन और फिर
नाइट्रोजन। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पीछे लेक्चर में भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में पाई बॉन्ड होता है जो कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके बीच में भी पाई बॉन्ड होता है जो कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए, और इसके बीच में भी पाई बॉन्ड होता है जो कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए बनता है। इनके साथ साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है। ये हाइड्रोजन है इसका, ये बोरोन का हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, ये बोरोन का हाइड्रोजन आ जाता है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और ये बोरोन का हाइड्रोजन। इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करें तो बोरोन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बोरोन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर प्लस, बोरोन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर प्लस, बोरोन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर प्लस। इसकी वजह यह है कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर बोरोन को डोनेट कर देता है या बोरोन के साथ शेयर कर देता है, तो बोरोन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। बोरोन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट होता है, बोरोन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जबकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नाइट्रोजन नॉर्मल 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस तरफ बोरोन के साथ और 2 इस तरफ बोरोन के साथ। तो टोटल नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हुए। इस 4 बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर शेयर कर रहा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बोरोन पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वीकनेस ऑफ पाई बॉन्डिंग कि एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिक कैरेक्टर आता है वो पाई बॉन्डिंग के डिलोकलाइजेशन की वजह से आता है। लेकिन इसमें जो पाई बॉन्डिंग की डिलोकलाइजेशन है बोरोजीन्स के स्ट्रक्चर में वो कुछ वीक है। वीक इस तरह है कि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04 है, और बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.04। जब हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की तरफ देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि नाइट्रोजन इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को फ्रीली या आजादाना तौर पर बोरोन के साथ शेयर नहीं करता। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसने जो पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पाई बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस तरह इसमें जो डिलोकलाइजेशन होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती या पार्शियल डिलोकलाइजेशन होती है। इस वजह से कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना भी है वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा आ जाता है और बोरोन से दूर चला जाता है। लेकिन जब हम ये वीकनेस की तरफ देख रहे हैं, वीकनेस ऑफ पाई बॉन्डिंग, वो सिर्फ और सिर्फ इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से है, और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इसमें जो डिलोकलाइजेशन होती है वो डिलोकलाइजेशन भी पार्शियल डिलोकलाइजेशन होती है। जो डिलोकलाइजेशन है वो भी क्या है, पार्शियल है। पार्शियली डिलोकलाइज होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी बेंजीन्स के मुकाबले में कुछ ज्यादा हो जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो बोरोजीन का स्ट्रक्चर है, बोरोजीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन अपना लिवस बेसिक कैरेक्टर मेंटेन रखता है, और जबकि बोरोन अपना लिवस एसिडिक कैरेक्टर मेंटेन रखता है। लिवस के मुताबिक बेस वो स्पीशीज है अकॉर्डिंग टू लिवस, लिवस के मुताबिक बेस वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करे, जो लोन पेयर डोनेट कर दे। और लिवस एसिड वो स्पीशीज है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, तो एक एक्सेप्टर है और दूसरा डोनर है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं लोन पेयर एक्सेप्ट करे, बोरोन लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, बोरोन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, बोरोन यहाँ पे स्ट्रक्चर में तो नेगेटिवली चार्ज है,
लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा और बोरोन को फिर खाली हाथ छोड़ देगा, जिसकी वजह से बोरोन अगर किसी दूसरे स्पीशीज के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो कोई ऐसा स्पीशीज होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो। और नाइट्रोजन अगर बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाएगा कोई स्पीशीज इस पर अटैक कर रहा है तो नाइट्रोजन यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा और बोरोन यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा। और रिएक्टिविटी को हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन्स के मुकाबले में ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो पार्शियली डिलोकलाइज होता है। पार्शियली डिलोकलाइजेशन का मतलब यह है कि नाइट्रोजन के पास या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया जाता है, जबकि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो नाइट्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ खींच ही रहा होता है, उसके साथ साथ ये पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी आसानी से जाने नहीं देता, उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की डिलोकलाइजेशन में रुकावट पैदा हो जाती है, वो सिर्फ नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और जब हम इसके रिएक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल इस पर अटैक करता है, मिसाल के तौर पर HCl अटैक कर रहा है, तो HCl के अटैकिंग से क्या होगा, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ ऐसा है। और अगर हम यहाँ पे बोरोजीन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बोरोजीन का स्ट्रक्चर ये है, ये बोरोजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर बोरोन और फिर नाइट्रोजन। इस बोरोन पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, बोरोन पर पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, बोरोन पर पॉजिटिव और नाइट्रोजन पर नेगेटिव। अब जब अटैकिंग की बात करते हैं या ये HCl या पोलर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करता है तो नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में जो बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड, ये टूट जाता है। और इस पाई बॉन्ड में हमें पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, इस नाइट्रोजन के होते हैं, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो बोरोन फिर 2 इलेक्ट्रॉन से महरूम हो जाता है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता है। इसलिए ये जो क्लोरीन है ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, हेट्रोक्लीवेज हमारे पास हो जाती है, जिसकी वजह से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन भी छीन लेता है और हाइड्रोजन का भी छीन लेता है। तो क्लोरीन यहाँ पे आएगा, ये बोरोन के पास जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ से आएगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो अटैक करेगा वो स्पीशीज वो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। इस तरह जब इसमें अगर HCl ऐड होता है तो HCl किस तरह ऐड होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, ये टूट जाते हैं और नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच हो जाते हैं और बोरोन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो जाता है। तो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के पास अपना था, तो एक हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये HCl का आया, इसके पास H है, तो यहाँ पे ये बोरोन है, इसका ये H है और ये क्लोरीन है। इसी तरह ये नाइट्रोजन है, इसका ये H है और ये वाला HCl से आ गया, फिर यहाँ पे बोरोन है H और यहाँ पे Cl आ जाएगा। तो बोरोजीन आसानी से एडिशन रिएक्शन शो कर लेता है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो पार्शियली डिलोकलाइज होता है और आसानी से इस पर कोई भी पोलर मॉलिक्यूल अटैक कर जाता है। तो नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है, इसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होती है। ये यहाँ पे भी अगर हम इस स्ट्रक्चर्स के बारे में, इस स्ट्रक्चर्स को हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन ने यहाँ से जो प्रोटॉन लिया है तो नाइट्रोजन इस प्रोटॉन के साथ भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं या इस स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो इसका जो बॉन्ड है HCl से जो हाइड्रोजन आ जाता है वो नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन जो HCl से आ जाता है क्लोराइडाइन वो बोरोन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह बोरोन की भी
जो स्टेबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जबकि नाइट्रोजन ऑलरेडी ऑक्टेट उसका कंप्लीट हुआ होता है, लेकिन हाइड्रोजन की मदद के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर देते हैं। इसके बाद बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ से भी हमें पता चल जाता है कि बोरोजीन्स का मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है। तो जब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ में हम क्या डिस्कस करते हैं, ये मॉलिक्यूल असल में बना है बोरोन और नाइट्रोजन से। तो हम सिंगल बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं बोरोन और नाइट्रोजन की। जब हम इसके सिंगल बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो इसका सिंगल बॉन्ड लेंथ हमारे पास ये 1.54 एंगस्ट्रम आ जाता है। सिंगल बॉन्ड लेंथ जो बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में है वो 1.54 एंगस्ट्रम है। और अगर हम बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड देख लेते हैं, डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ 1.36 एंगस्ट्रम आ जाती है, 1.36 एंगस्ट्रम। लेकिन जब हम बोरेजीन में देखते हैं बोरोन नाइट्रोजन की बॉन्ड को, तो बोरोन नाइट्रोजन का बॉन्ड जो बोरेजीन में है वो 1.54 एंगस्ट्रम और 1.36 एंगस्ट्रम के बीच में आ जाता है, जो 1.44 एंगस्ट्रम्स कहलाता है, 1.44 एंगस्ट्रम्स कहलाते हैं। तो इस बॉन्ड लेंथ से भी पता चला कि यहाँ पे जितने भी बॉन्ड है बोरोन और नाइट्रोजन के, वो ना तो सिंगल बॉन्ड में आ रहे हैं और ना ही डबल बॉन्ड में आ रहे हैं। तो इससे पता चला कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन द सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड डबल बॉन्ड लेंथ। तो इसका स्ट्रक्चर रेगुलर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिलोकलाइज करता है और इस तरह से डिलोकलाइज करता है कि बोरोन और नाइट्रोजन जहाँ पे भी मौजूद है, ये तीनों बॉन्ड जो बोरोन और नाइट्रोजन के मौजूद हैं, तो उनकी लेंथ बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वो सेम होती है, तकरीबन 1.44 एंगस्ट्रम्स के बराबर होती है, जिससे ये साबित होता है कि ये रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। उसके बाद हम कैकोल स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेजीन को डिस्कस कर लेते हैं कि जो बोरेजीन का मॉलिक्यूल है, ये कैकोल स्ट्रक्चर्स भी हम अगर इसके ड्रा कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसे कैकोल स्ट्रक्चर ड्रा करेगा। यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आते हैं हमारे पास, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, फिर बोरोन और नाइट्रोजन। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ ऐसे डिलोकलाइज करता है, जहां पे पहले डबल बॉन्ड थे अब वो सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है, बोरोन है, फिर बोरोन नाइट्रोजन, फिर बोरोन और फिर नाइट्रोजन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी डिलोकलाइजेशन पार्शियली होती है हमारे पास। ये बेंजीन्स के मुकाबले में थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, एडिशन रिएक्शन वगैरह ये शो कर सकता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं बोरेजीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर हम थोड़े से इसको रिवाइज कर लेते हैं, समरी हम देख लेते हैं, तो समरी कुछ ऐसे हमारे पास बन जाएगी कि जो एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो हकल रूल्स को भी ओबे करता है। इसके अलावा ये प्लेनर रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये ओबे करता है। और बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोरोन और नाइट्रोजन को अगर हम देख लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.0 है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.04 होती है और जबकि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.04 होती है। पोलैरिटी से क्या मुराद है कि यहाँ पे जो बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड मौजूद है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा चला जाता है और बोरोन से दूर चला जाता है। रिंग स्ट्रक्चर हमने इसका देख लिया। रिंग स्ट्रक्चर ये बिल्कुल बेंजीन की तरह बनाता है, लेकिन फर्क सिर्फ यह कि हाइड्रोसाइक्लिक है, बोरोन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद हमने वीकनेस ऑफ पाई बॉन्डिंग को भी देख लिया। इसका पाई बॉन्डिंग वीक इसलिए होता है क्योंकि इसमें डिलोकलाइजेशन पार्शियली होती है। पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कंप्लीटली डिलोकलाइज नहीं होता, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से।
नाइट्रोजन यहाँ पे लिवस बेसिक कैरेक्टर मेंटेन रखता है और जो बोरोन है वो एसिडिक कैरेक्टर मेंटेन करता है, लिवस एसिड्स कहलाता है, और नाइट्रोजन लिवस बेस कहलाता है। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी को भी हमने कुछ थोड़ा सा देख लिया, लेकिन कंप्लीट हम इसको भी डिस्कस करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन में। तो बोराजीन्स का जो मॉलिक्यूल है या स्ट्रक्चर है ये बेंजीन्स के मुकाबले में रिएक्टिव होता है, और नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है, बोरोन एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर। अगर कोई भी पोलर मॉलिक्यूल आता है वो अटैक करता है तो नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा, मतलब उसके पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, और बोरोन इलेक्ट्रोफाइल है तो उस मॉलिक्यूल्स का या पोलर मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव पार्ट या एनाइन अटैक करेगा बोरोन पर। बोरोन के साथ जो एनाइन आएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आएगा वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन उसके साथ शेयर करेगा। तो बॉन्ड लेंथ की भी हमने बात की, बॉन्ड लेंथ को हमने देख लिया कि इसके बॉन्ड लेंथ को हम देख रहे हैं। सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम है बोरोन और नाइट्रोजन का, तो जब हम डिस्कस करते हैं डबल बॉन्ड तो वो 1.36 एंगस्ट्रम है, और बोराजीन्स का जो बोराजीन में बोरोन और नाइट्रोजन की बॉन्ड है वो 1.44 एंगस्ट्रम पाया जाता है। इसी तरह ये कैकोल स्ट्रक्चर्स भी हमने इसके ड्रा कर लिए, बोराजीन्स के कैकोल स्ट्रक्चर्स को भी हमने देख लिया। तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है कि अगर हम बोराजीन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये सारे के सारे एरोमेटिक रूल्स को ओबे करता है, और बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन ही कहते हैं। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।